वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल के जितने भी जीके का क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड शिफ्ट के, उसको इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी पॉसिबल हो सका है मैंने कलेक्ट किया है इस क्वेश्चंस को एंड फ्रेंड्स से और कुछ स्टूडेंट्स लोगों से कांटेक्ट करने के बाद, तो जितना मिल सका है उन सारे को इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ फाइन बैलेंस? ये क्वेश्चन आया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोहिंटन मिस्त्री। ये करेक्ट आंसर होगा। तो रोहिंटन मिस्त्री का ये बुक है अ फाइन बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कर्णम मल्लेश्वरी गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो कर्णम मल्लेश्वरी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1995। इसी साल उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने ओलंपिक्स से मेडल जीता था। पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक गेम में पहला मेडल को प्राप्त किया था। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? कन्नौज किस डायनेस्टी का कैपिटल था? तो इसका होगा वर्धना डायनेस्टी, जो कि हर्षवर्धन के समय में ये कैपिटल हुआ करता था। विच टीम वाज द विनर ऑफ IPL 2020? 2020 के IPL 2020 का विनर कौन था? मुंबई इंडियंस था और रनर अप था दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है अब तक का? तो ये परम सिद्धि होगा करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट पैरा एथलेटिक टू गेट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाला पहला पैरा एथलेटिक का बात किया गया है, तो पैरा एथलेटिक में कौन होगा? देवेंद्र झाझरिया, जो कि जैवलिन थ्रोअर था। और फीमेल की अगर बात करें तो दीपा कर्मकार। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर कैप्टन ऑफ फ्री इंडिया? देखिए यहाँ फ्री इंडिया का बात किया है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस का पहला कैप्टन कौन था? तो लाला अमरनाथ होगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर कहे पहला, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस या फर्स्ट, अगर ये मेंशन नहीं किया होता फ्री इंडिया, तो जनरली ये क्या होता? CK नायडू होता, जो कि 1933 में ये कैप्टन थे। लेकिन यहाँ 1947 के टाइम में लाला अमरनाथ इंडियन कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन थे। ठीक है, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हो सकता है CK नायडू भी ऑप्शन में था, तो बहुत लोगों ने CK नायडू को करेक्ट किया होगा, टिक किया होगा, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा लाला अमरनाथ। ठीक है। दिहांग इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? दिहांग जो है किस नदी का सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक राक्षस ताल? राक्षस ताल से कौन सा नदी का ओरिजिन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर ओरिजिनेट होता है। नेम द केमिकल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट? तो ऑप्शन के हिसाब से स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि फॉर्मेलिन था, तो इस हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मेलिन होगा। ठीक है। द सेकेंड स्टेट इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020? 2020 के नीति आयोग के 2020 के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में दूसरे स्थान पे कौन था? ये पूछा गया था। तो दूसरे स्थान पे तो महाराष्ट्र होगा और पहले स्थान पे गुजरात होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाज फाउंडेड इन विच ईयर? कौन से साल में माइक्रोसॉफ्ट विंडो का स्थापना किया गया था? तो 1981 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पोषण अभियान? पोषण माह अभियान ये किस मिनिस्ट्री द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? कामाख्या मंदिर जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आसाम में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आसाम हो जाएगा। कुंभलगढ़ फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? कुंभलगढ़ फोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये देखिए, ये सेकेंड शिफ्ट तक यहाँ तक ही था। सेकेंड शिफ्ट तक का इतना ही क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। और अभी हम लोग थर्ड शिफ्ट के देखेंगे। तो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट इज़ इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था कि फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया था, लेकिन इस बार पूछा है कौन से पार्ट में है ये। तो ये थर्ड पार्ट में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में स्थित है। गुजरात का केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है, जो कि 182 मीटर टॉल है, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन नेपाल। नेपाल का सबसे बड़ा नदी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करनाली हो जाएगा। करनाली जो है नेपाल का सबसे लंबा रिवर है। आयुष मिनिस्ट्री एंड वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट साइन फॉर व्हाट। इन दोनों, ये जो मिनिस्ट्रीज है, आयुष मिनिस्ट्री और वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो साइन किया है, किस चीज़ के लिए इन्होंने एक समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन में जो था उसके हिसाब से, फॉर द कंट्रोल ऑफ मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण को समाप्त करने के लिए ये इन्होंने ये साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री वाज द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप इन 2007। 2007 में कौन सा देश जो है T20 का विनर रहा? तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। और रनर कौन था? पाकिस्तान। इंडिया विनर था, इसलिए ये सवाल पूछा गया था। तो ये सारे फैक्ट्स ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अपकमिंग एग्ज़ाम जिन लोगों का है, वो एक बार देख लीजिएगा। तमाशा इज़ ए फोक डांस, यहाँ फॉल लिखा हुआ है। फोक डांस ऑफ विच स्टेट, कौन से राज्य का ये डांस फॉर्म है? तो तमाशा जो है महाराष्ट्र का है। नाजमा हेपतुल्ला इज़ द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। नाजमा हेपतुल्ला कौन से राज्य की गवर्नर है? तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? मणिपुर। PNG फाइल इज़ रिलेटेड टू विच। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से ये क्या होगा? इमेज। इमेज का ये जो है इमेज से रिलेटेड है PNG, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन जिम्नास्टिक। ऑप्शन में दिया गया था बहुत सारे नाम और इससे पूछा गया था इनमें से कौन सा जो है ये जिम्नास्टिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दीपा कर्मकार, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चाइना। चाइना का लास्ट रूलर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एदिनी गियोरोपुई। एदिनी गियोरोपुई जो था लास्ट रूलर था चाइना का। और ये क्विंग डिनेस्टी, यहाँ विंग लिखा गया है, ये QUING, किंग डिनेस्टी होगा, ठीक है। अगर डिनेस्टी पूछा हुआ, बहुत लोग कह रहा था कि डिनेस्टी पूछा गया था और किसी ने कहा कि लास्ट रूलर कौन सा था। तो अगर डायनेस्टी पूछा जाए तो किंग डायनेस्टी की QING और डायनेस्टी होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तो विंग आ गया है गलती से। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द चेस फेडरेशन। चेस फेडरेशन के, इंडियन चेस फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? संजय कपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। युगांडा का जो कैपिटल है वो कंपाला है। तो कंट्री एंड कैपिटल से भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। खास करके तो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें से लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट माउंटेन, ये सारे चीज़ पूछे जा सकते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट और उनके वहाँ से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फ्लैग के बारे में, ये सब भी पूछा जा रहा है। तो आप इन लोगों को ये सारे चीज़ें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज द खेलो इंडिया विंटर सीजन गेम हेल्ड। तो विंटर सीजन का जो खेलो इंडिया सेशन हुआ था वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, ठीक है। इन विच ईयर नमामि गंगे स्टार्टेड। नमामि गंगे कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2014, जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। पशुपतिनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। पशुपतिनाथ जो टेम्पल है वो कौन से देश में या कहाँ स्थित है? तो ये आया था अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ये नेपाल होगा। तो हमने देखा कि नेपाल, श्रीलंका, ये सारे, म्यांमार, चाइना, इन सारे कंट्रीज से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो क्वेश्चंस है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, वो पूछे जा रहे हैं। तो ये भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूर देख के जाइएगा। नेम द एक्सरसाइज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो अभ्यास होता है, तो ये
मित्र शक्ति इसका नाम है, तो मित्र शक्ति हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन में अगर ये रहा तो। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या है? तो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होगा? फैराडे होगा। लायन विथ सोड इन इट्स फुट इन इज द सिंबल ऑफ विच कंट्रीज फ्लैग? किस देश का कंट्री का फ्लैग का सिंबल है लायन के हाथ में तलवार, लायन के पैरों में तलवार पकड़ा हुआ? तो ऐसा सिंबल किसका है, कौन से देश का फ्लैग का है? इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है। इयोन रोनाल्ड बेल ये कौन से देश का क्रिकेटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो थर्ड शिप का यही सारे क्वेश्चंस मुझे मिल पाया है। अगर और भी कोई क्वेश्चंस आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन अगर मिस्टेक है, अगर नहीं आया है तो आप वो भी बताइएगा, क्योंकि मुझे दूसरे लोगों से मिला है ये कितना ट्रू है, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही था। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।